हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शाफन स्टडी स्पोर्ट पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 12 की मैट्रिक्स सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम सारे पीवे को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका मैं लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। पहले आप वो 5 क्वेश्चन देखिए, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया और बड़ी ही आसानी से आपके सारे 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया हुआ आपका 23 में आया हुआ और एक बार 24 में, मतलब ये क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, ए और बी आपके पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, सेम ऑर्डर है उनका, और दूसरा आपको ए बी सिमेट्रिक है। तो बताना है कब होगी, इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होता है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसको ट्रांसपोज करता हूँ तो वापिस ही मुझे ए मैट्रिक्स मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो फिर मेरे साथ एक नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, तो इसका मतलब ही क्या है, ये क्यू सिमेट्रिक है। बस आपको इतना ही काफ़ी है अभी इस क्वेश्चन को जानने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो मुझे गिवन है वो लिख लेता हूँ। ठीक है, ए और बी आपके पास क्या दे रखा है, क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। तो इसका मतलब ए का जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव का ये आएगा। ये मतलब हुआ ना क्यू सिमेट्रिक का। और जब बी को करोगे इसका मतलब नेगेटिव बी आएगा। ये हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा हमें हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि जो ए बी को हमने क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक बताना है, पर उसके लिए कंडीशन भी बतानी है। मतलब ए बी अगर ट्रांसपोज करे तो मुझे ए बी ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं इसको स्टार्ट। जैसे अब ए बी ट्रांसपोज है तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा, बताया था नहीं पिछली प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब ए बी ट्रांसपोज, अब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल था, माइनस ऑफ बी के था। ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए था। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आ गया आपके पास, बी ए आ गया। पहले आपके पास ये कंडीशन हमने क्या करना था, ये तो हमें बताना है कि ए भी तो सिमेट्रिक है ही, बट साथ में कंडीशन बतानी है। अब यहाँ पे हमने क्या शो किया, तो ए बी ट्रांसपोज मेरा किसके इक्वल आ रहा है, बी ए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ फ्रॉम 1 एंड 2 तो मेरे पास कौन कौन से इक्वल आ गए, ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने इसको 2 बार डाला हुआ है। करना कुछ नहीं है, बस जो गिवन है हमने उसको यूज़ करना है। ए बी सिमेट्रिक है कब, उसके लिए कंडीशन बतानी है। तो सिमेट्रिक आपको पता क्या, ट्रांसपोज करने पे हमें सेम मैट्रिक्स मिले, मतलब ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिले, सेम मैट्रिक्स मिले। उसके बाद आपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई की, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है माइनस बी है, ए ट्रांसपोज हमें दिया माइनस ए है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास बी ए आ जाएगा। तो दोनों से हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप देखिए, अभी ना ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आप उसको शॉर्टकट ही समझिए, क्योंकि जब आप किसी कंसेप्ट की बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो वो लास्ट वाले स्टेप ना आपके मन में बैठने शुरू हो जाते हैं, उसी को हम शॉर्टकट बोलते हैं। अब देखिए, मैं ना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको जादू बताता हूँ। डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जो भी, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स होती है ना, जैसे हमारे पास जनरल मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। 1 1 1 2, यहाँ पे 2 1 2 2। अगर मैं डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दूँ तो देखो, ये 1 2 है, अगर मैं इसका रिवर्स करूँ तो क्या आएगा, 2 1। मतलब ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। कमाल की बात सुन रहे हो ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई 3/3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, ध्यान से समझना, अगर ये आज आपने समझ लिया ना, इसका मतलब आप अपना 1 नंबर पक्का कर रहे हो यहाँ से। इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो, बस मैं कह रहा हूँ डायगोनल को छोड़ दो। 1 2 का रिवर्स क्या है, 2 1। ये दोनों सेम होने वाले हैं किस में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। उसके बाद मेरी बात ध्यान सुनना, 1 3 का रिवर्स 3 1, ये दोनों भी सेम होने वाले हैं। 2 3 का रिवर्स 3 2, ये दोनों भी सेम होने वाले हैं। समझ आई, सुन रहे हो ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कौन कौन से सेम होने वाले हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं। ये देखिए, अभी कमाल का क्वेश्चन पता क्या है, देखो अब यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन होती है, A1 3, और इसका रिवर्स 3 1। मतलब आपके पास ये 1 3 है और ये 3 1 है, मतलब दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। समझ रहे हो। उसके बाद डायग्राम को छोड़ दो, ये कौन सी पोजीशन होती है, बताओ 2 एंड 3। 3 2 कौन सा, ये वाला हुआ। तो ये दोनों भी आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। अब कौन सा रह गया, अब देखो कौन सा रह गया हमारे पास, x भी हो गया
और जेड रह गया। ये कौन सी पोजीशन है? 2 1, इसका उल्टा 1 2, वो क्या आएगा 4, मतलब जेड की वैल्यू 4। ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गया। और पूछा क्या उन्होंने? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 4, -1 + 4 कितना आ गया? 0। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कितना प्यारा। अगर आपको ये कंसेप्ट ना पता होता कि ये दोनों इक्वल होते तो आप पता क्या करते? पहले आप ए मैट्रिक्स है उसका पहले आप ट्रांसपोज करते अगर सिमेट्रिक है दोनों को इक्वल रखते, उसके बाद फिर आप दोनों को इक्वल है, फिर उसके बाद आप कंपेयर करते, एक्स की वैल्यू निकालते, वाई की निकालते, फिर आप यहाँ पुट करते, तब आपको आंसर आता। ये जितना मैंने बताने में टाइम लगा है आप तो यहीं से उड़ा दोगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसमें पुट करो, खत्म। ठीक है ना कमाल की बात। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें फ़ायदा पता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही इसके उल्टा कह लो या इसके साथ का ही कह लो। क्यों? क्योंकि पिछले में मैंने क्या पढ़ाया? सिमेट्रिक। इसमें क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक। आपके दो के दो कंसेप्ट साथ में क्लियर। कैसे? उसमें मैंने क्या बताया था? एक बार ना और लिख देता हूँ। देखो मैथ्स तो ना एक बस मैथ्स से मोहब्बत करना सीख जाओ। मैथ्स तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। देखिए 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 एंड 2 3 3 1 3 2 3 3, ये होता है ना। देखो अब स्क्यू सिमेट्रिक में तो क्या डिफरेंस होता है? इसमें हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो सारे जीरो होते हैं। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो ना ये बात लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्क्यू सिमेट्रिक में सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, फिर और ये वाले जो रिवर्स ऑर्डर वाले वो उसका क्या होगा? सोचो मतलब यहाँ पे 1 2 का उल्टा क्या है? 2 1, मतलब ये एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। यस बिल्कुल, उसमें इक्वल थी, इसमें क्या होंगे? नेगेटिव। 1 3 का नेगेटिव क्या होगा? 3 1, 2 3 का नेगेटिव 3 2। समझे? चलो अब यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं। देखो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे ए है तो ए भी जीरो होगा, क्योंकि अभी तो बताया स्क्यू सिमेट्रिक में सारे डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। उसके बाद अब ये सी कौन सी पोजीशन? देखो सी 1 2 और ये 2 1, दोनों वैल्यू नहीं देखी, पर इतना तो पता है ना दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं, अभी तो बताया। ठीक है, कुछ भी होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालनी है 2a - b + c। देखो c की वैल्यू क्या है? -b। ठीक है, c की वैल्यू क्या है? -b, और a की वैल्यू 0, तो 0 - c तो कट गया 0, मतलब आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, इसकी ऑप्शन ये रही, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो? दो कंसेप्ट, इतने प्यारे कंसेप्ट सीख लिए। अगर आपको ये कंसेप्ट मतलब ये वाला शॉर्ट मेथड ना पता होता तो पता क्या करते हैं आप? पहले ए मैट्रिक्स आपके पास है, उसके बाद फिर आप ए ट्रांसपोज करते वही वाला। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस आपका आता साथ में, उसके बाद दोनों को इक्वल रख के फिर आप कंपेयर करते, फिर एक्स वाई, फिर वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालते, फिर देखते, इसमें पुट करते, फिर आंसर आता। कितना टाइम बचा आपका, समझ रहे हो ना? चलिए और ये क्वेश्चन देख लो 2024 में है, ज़्यादा पुराना नहीं है। चलो अब देखो ये फिर से रिपीट हो गया। अभी तक ना मैंने आपको 2 ऐसे क्वेश्चन करा दिए जो रिपीट हुए हैं, तो इम्पोर्टेंस समझ रहे हो इस वीडियो की? अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम सेकंड वीडियो में हैं। अगर आपने सारी वीडियोस देख ली ना, इसमें से तो 2-4 तो वैसे रिपीट हो जाने हैं, और बाकी अगर कुछ नया भी आएगा तो इसी से रिलेटेड आएगा, उड़ा दोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जी, अब हमारे पास क्या है? ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इज इक्वल टू P + Q दे रखा है। P हमारा सिमेट्रिक है, Q हमारा Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। देन वैल्यू हमने फाइंड करनी है Q की। इससे यार मेरे मन में ना कंसेप्ट आ रहा है, मैं बता दूं आपको। आप लोग ना वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पढ़ते होंगे ना, कि जिसमें हमने वो प्रूव करना होता है कोई भी मैट्रिक्स होती है, वो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखी जाती है। याद आ रहा है कुछ? चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ना कोई मैट्रिक्स है 2a ना, तो अब इसमें क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a + a लिख सकता हूँ। समझ नहीं, इसका ना प्रूफ आज आप पहली बार शायद इसका प्रूफ शायद पहली बार देख रहे होंगे, मे बी शायद बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, पर आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। क्या मैं इसमें A ट्रांसपोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? A + A ट्रांसपोज, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, मतलब रीअरेंज कर रहा हूँ, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, इसको रीअरेंज किया। उसके बाद ये वाला 2 मैं इधर ले आऊँगा। ठीक है, तो ये 1/2 बन गया। उसके बाद ये 1/2 इधर भी आपके मल्टीप्लाई होगा। क्या ये रिजल्ट आपको याद आया? क्या आपको इसका प्रूफ पता था? कमेंट करके ना ईमानदारी से बताना कि सर इसका प्रूफ ना हमने पहली बार पढ़ा है या समझा है। मतलब आप लोगों ने इसको 5 मार्क्स के लिए प्रूफ करते हो पूरा,
ए टू जेड। तो इस तरीके से तो ये हमारा क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या है, सिमेट्रिक है, और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमारे पास यहाँ पे ना ये बी प्लस क्यू के इक्वल ही दे रखी है मैट्रिक्स। ये जो ए कोई मैट्रिक्स होगी इन दोनों के सम के इक्वल दे रखी है। अब पी तो हमारा सिमेट्रिक है, क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे फाइंड भी क्या करना है हमने, स्क्यू सिमेट्रिक ही फाइंड करना है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कैसे होगा, अब देखो, अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। मतलब जो क्यू होगा ना मेरा, वो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा, समझ रहे हो। चलो हाफ को ऐसे रहने दो, पहले आप मुझे ए बताओ, ए मैट्रिक्स क्या थी, 2 5 0 4 माइनस, अब ये ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने में कौन सा समय लगेगा, ट्रांसपोज करती है। अब दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस किया, क्या आया 0 माइनस 5 5 माइनस 0 5 4 माइनस 4 0। ठीक है, अब इन 2 को जो हाफ है ये क्या होगा, अंदर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 बन गया, माइनस 5/2 5/2 0। तो कौन सी ऑप्शन मैच करिए, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो, मैं तो आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बता दे। ये आपका रिजल्ट होता है जी, ये आपका सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्यू की वैल्यू पूछी थी, क्या पता नेक्स्ट ईयर डाल दे 2027 में और पूछ ले पी की वैल्यू, तब आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का यूज़ करना है। ठीक है, तो समझ लो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, बस आपको पता क्या होना चाहिए, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उड़ा दो क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ठीक है, यस, अब ये आ गया, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी, ज़्यादा नहीं यूज़ होगी, थोड़ी सी ही है। देखिए अब आपके पास यहाँ पे कोई एफ एक्स मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखी है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0। ठीक है, ये सारा। उसके बाद आपके पास ये जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स दे रखा है, देन आपको के की वैल्यू पूछी है। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, स्क्वायर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये आपको ना रिजल्ट होता है, मैं डायरेक्ट बताने से अच्छा ना पहले आपको मैं एक बार करके दिखाता हूँ मल्टीप्लाई, फिर हम डायरेक्ट करने का तभी मजा है जब हमको कंसेप्ट पता हो। देखो अब ये आ गया हमारे पास, इसको लिखो एक बार और, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए इसका। ठीक है, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा पता है ना आपको, cos स्क्वायर एक्स, साइन को साइन से किया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 0 ही बनने वाला है। देन फिर इसको करो, इसको करोगे cos x को माइनस साइन एक्स के साथ, तो cos x साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, बाकी 0 से 0 बनने वाला है। उसके बाद इसको 0, ये तो सारा ये वाला क्या बनने वाला है, 0 ही बनने वाला है। ठीक है, आप इतना तो पता है 3/3 की बनेगी। चलो अब इससे करो, कॉस एक्स को साइन एक्स के साथ किया, साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 0। मल्टीप्लाई आती है ना आपको, ये भी उसके बाद 0 से करोगे फिर 0, ये तो 0 ही बनने वाला है, ये भी 0 बनने वाला है, उसके बाद ये 0 से करोगे ये 1 बनने वाला है। ठीक है जी, चलिए अब आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री जब हम करेंगे तो डिटेल में भरेंगे, पर आप थोड़े से दो फार्मूले हैं उसको थोड़ा सा माइंड में रख लें। कॉस के एक्स और माइनस साइन के एक्स आपका होता है cos 2x के इक्वल होता है, एक तो ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा आपका होगा sin 2x का। ठीक है, एक तो आपका क्या होगा यहाँ पे, सॉरी sin 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x cos 2x। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं यहाँ पे। अब ये आपका यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या बनेगा, cos 2x। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा तो दोनों सेम ही है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो 0 रहेगा। उसके बाद ये क्या बन गया आपका, फिर से ये बन गया, ये 2 टाइम्स बनेगा ना, ये भी 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो 0 ही चल रहा है। ठीक है, 0 चल रहा है। और ये देखो फिर से वही बना cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, cos 2x के, तो यहाँ पे मैं cos 2x लिख देता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन था तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा ये इसको रह गया, बस मैं साथ में वही भी कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप करो।
अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, अभी तो बताया साइन 2x का, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन 2x, यहाँ पे 0, ये फिर से साइन 2x, यहाँ पे cos 2x, 0 0 0 1। ऑब्जर्व करोगे अब आपको दिखी होगी क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो जो आपको मैट्रिक्स गिवन थी वो देखो क्या था, cos x माइनस साइन एक्स cos x। यहाँ पे देखो cos 2x माइनस ऑफ 2 साइन 2x, साइन 2x cos 2x। देख रहे हो यहाँ पे x था, वहाँ पे क्या आ चुका है 2। जब आप क्यूब करोगे ना तो यहाँ पे 3 आएगा, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे बस नंबर बढ़ता जाएगा। अगर क्यूब करोगे तो 3, ठीक है, पावर 4 करोगे तो यहाँ पे 4। ठीक है, तो अब मैं इसको कंपेयर करूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ के एक्स, मतलब ये जो मेरा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात। क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। ये कंपेयर बहुत छोटी चीज़ है जो आप समझ जाओगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ 2x। तो अब अगर मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है, अब मेरे पास क्या था कंपेयर करने के लिए, ये दिया हुआ था ना मुझे, ये दिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हमारे पास क्या हो गया 2x। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करूँगा तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना आज। देखो आपने करते करते 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लेने हैं आज। 11 क्वेश्चन समझ रहे हो, जो लेटेस्ट ही 2 23 24 25 में ही आए हुए हैं। ठीक है, 26 की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हमने क्या करना है, फॉलो करना है। आपको पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी चाहिए, देखो वो तो आप साथ साथ में लिख दोगे। पहले इसको लिख लो a प्लस ए ट्रांसपोज √3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हमें उसी ऑर्डर की लेनी होती है। तो ए मैट्रिक्स कितना है, cos x sin x माइनस साइन एक्स cos x। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। इसका ट्रांसपोज प्लस साथ में कर दो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करते। ठीक है, कर दिया, ये हो गया आपका ट्रांसपोज। ठीक है, इक्वल टू में √3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का ही लेंगे, 1 0 0 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको साथ में प्लस कर दो जी, कॉस और कॉस 2 cos x। ठीक है, प्लस तो ऐसे ही होता है ना। ये कितना आ गया, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 0। ये आ गया cos x 2 cos x इक्वल टू √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना आपको। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मैट्रिक्स में थोड़ी सी ब्रैकेट का ध्यान रखना होता है। ठीक है, देखो अब ये तो क्या है, दोनों आपके इक्वल है, तो कंपेयर कर लो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ। कितना आ गया, √3 cos x इक्वल टू √3/2। तो किस एंगल पे वैल्यू होती है cos की, √3/2 बताओ, 30 पे होती है। 30 पे होती है ना, साइन 30 क्या होता है हाफ, बट cos 30 क्या होता है √3/2। तो 30 को कैसे लिखेंगे, π/6। ठीक है, तो π/6 हमारे इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी था राइट आंसर। बस आपका पता क्या काम है, इस वीडियो को देखना है और एक प्यारा सा कमेंट बताना है। क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मैं बहुत मोटिवेट हूँगा। मैंने सारी बुक पढ़ानी है, नो डाउट, +2 की सारी बुक पढ़ानी है। अभी MCQ ख़त्म करने, तो फिर हम NCERT एग्जाम्पलर करेंगे नो डाउट। उसके बाद में जो RD शर्मा के क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा NCERT। उसके बाद जो RD शर्मा क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा। बस उसके बदले मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बस आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय इस वीडियो को। हाँ, एक काम जरूर कर लेना, इसके नोट्स जरूर बना लेना, बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में।